7,000 पहले जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्से में शासक बब्बर हुआ करते थे, राम ने एक राजा के रूप में मानवता, त्याग और न्याय की अद्भुत भावना दिखाई। भारत में राम राज को सबसे न्यायपूर्ण व्यवस्था माना जाता है। राम और सीता की कहानी तो भारत में सबसे सुनी है, जिसमें राम सीता को रावण से बचाते हैं, लंका पर आक्रमण करके। पूरी रामायण यही तो है। लेकिन वानर सेना और हनुमान जी से मिलने से पहले, यहाँ तक कि अयोध्या से वनवास लेने से पहले, श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ जनता को न्याय देते थे। जाने भगवान राम राज से जुड़ी एक रोचक घटना के बारे में, जो राम और रावण युद्ध के पहले रामचरितमानस के पहले की है। पुराणों में राम के बारे में एक बहुत ही सुंदर कहानी है। प्राचीन काल में एक देश की उत्तरी भाग में एक बहुत प्रसिद्ध मठ था, जिसे कालिंजर के नाम से जाना जाता था। कालिंजर मठ उस समय का एक प्रसिद्ध मठ था। यह रामायण काल से पहले की बात है। रामायण का मतलब है लगभग 5,000 साल पहले। राम के आने से पहले ही कालिंजर मठ का खूब नाम था। राम को बहुत न्यायप्रिय और कल्याणकारी राजा माना जाता था। वह हर दिन दरबार में बैठकर लोगों की समस्या हल की कोशिश करते थे। एक दिन शाम को जब दिन ढल रहा था, उन्हें दरबार की कार्यवाही समेटनी थी। जब वह सभी लोगों की समस्या सुन चुके थे, तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण, जो उनके परम भक्त थे, जाकर देखने को कहा कि कोई और तो इंतजार नहीं कर रहा है। लक्ष्मण ने बाहर जाकर चारों ओर देखा और वापस आकर बोले, कोई नहीं है, आज का हमारा काम अब खत्म हो गया है। राम बोले, जाकर देखो, कोई हो सकता है। यह थोड़ी अजीब बात थी। लक्ष्मण अभी भी बाहर से देख कर आ चुके, मगर वह फिर से जाकर देखने के लिए कह रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण फिर से गए और चारों ओर देख, वहां कोई नहीं था। वह अंदर आने ही वाले थे, तभी उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी, जो बहुत उदास चेहरा लिए बैठा था और उसके सिर पर एक चोटी थी। तब उन्होंने कुत्ते को देखा और उससे पूछा, क्या तुम किसी चीज का इंतजार कर रहे हो? कुत्ता बोलने लगा, हाँ, मैं राम से न्याय चाहता हूँ। तो लक्ष्मण बोले, तुम अंदर आ जाओ, और वह उसे दरबार में ले गए। कुत्ते ने आकर राम को प्रणाम किया और बोलने लगा। वह बोला, हे राम, मैं न्याय चाहता हूँ। मेरे साथ बेवजह हिंसा की गई है। मैं चुपचाप बैठा हुआ था। सर्वथा सिद्ध नाम का एक व्यक्ति आया और बिना किसी वजह के मेरे सिर पर छड़ी से वार किया। मैं तो बस चुपचाप बैठा हुआ था। मैं न्याय चाहता हूँ। राम ने तत्काल सर्वसिद्ध को बुलावा भेजा, जो एक भिखारी था। उसे दरबार में लाया गया। राम ने पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? यह कुत्ता कहता है कि तुमने बिना वजह मुझे मारा। सर्वसिद्ध बोला, हाँ, मैं इस कुत्ते का अपराधी हूँ। मैं भूख से बौखला रहा था। मैं गुस्से में था, निराश था। यह कुत्ते मेरे रास्ते में बैठा हुआ था, इसलिए मैंने बेवजह निराश और गुस्से में इस कुत्ते के सिर पर मार दिया। आप मुझे जो भी सजा देना चाहते दे सकते हैं। फिर राम ने यह बात अपने मंत्रियों और दरबारियों के सामने रखी और बोले, आप लोग इस भिखारी के लिए क्या सजा चाहते हैं? उन सब ने एक बार में सोचकर कहा, 1 मिनट रुकिए, यह बहुत ही पेचीदा मामला है। पहले तो इस मामले में एक इंसान और कुत्ता शामिल है, इसलिए हम समान तौर पर जिन कानून को जानते हैं वे इस पर लागू नहीं होंगे। इसलिए राजा होने के नाते यह आपका अधिकार है कि आप फैसला सुनाएं। फिर राम ने कुत्ते से पूछा, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? कुत्ता बोला, हाँ, मेरे पास एक व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त सजा है। वह क्या, बताओ? तो कुत्ता बोला, इससे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दीजिए। राम ने कहा, तथास्तु।
और भिखारी को प्रसिद्ध कलिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। राम ने उसे एक हाथी दिया। भिखारी इस सजा से बहुत प्रसन्न होते हुए हाथी पर चढ़कर खुशी खुशी मठ चला गया। दरबारियों ने कहा, यह कैसा फैसला है? क्या यह कोई काज कर सकता है? वह आदमी तो बहुत खुश है। फिर राम ने कुत्ते से पूछा, क्यों नहीं, तुम ही इसका मतलब बता दे। कुत्ते ने कहा, पूर्व जन्म में मैं कलिंजर मठ का मुख्य महंत था और मैं वहां इसलिए गया था क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक कल्याण और उस मठ के लिए सच्चे दिल से समर्पित था, जिसकी बहुत से दूसरे लोगों के आध्यात्मिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं वहां खुद के और हर किसी के आध्यात्मिक कल्याण के संकल्प के साथ वहां गया और मैंने इसकी कोशिश भी की। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मगर जैसे जैसे दिन बीते धीरे धीरे दूसरे छिटपुट विचारों ने मुझे प्रभावित करना शुरू कर दिया। मुख्य महंत के पद के साथ आने वाले नाम और ख्याति ने कहीं न कहीं मुझ पर असर डालना शुरू कर दिया था। कई बार मैं नहीं, मेरा अहम काम करता था। कई बार मैं लोगों की समान स्वीकृति का आनंद उठाने लगता था। लोगों ने मुझे एक धर्मगुरु की तरह देखना शुरू कर दिया। अपने अंदर मैं जानता था कि मैं धर्मगुरु नहीं हूँ, मगर मैंने किसी धर्मगुरु की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया और उन सुविधाओं की मांग करना शुरू कर दिया जो आमतौर किसी धर्मगुरु को मिलना चाहिए। मैंने अपने संपूर्ण रूपांतर की कोशिश नहीं की, मगर उसका दिखावा करना शुरू कर दिया और लोगों ने भी मेरा समर्थन किया। ऐसी चीज़ों होते रहे और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरी प्रतिबद्धता घटने लगी और मेरे आसपास के लोग भी कम होने लगे। कई बार मैंने खुद को वापस लाने की कोशिश की, मगर अपने आसपास जबरदस्त स्वीकृति को देखते हुए मैं कहीं खुद को खो बैठा। इस भिखारी स्वार्थिक में गुस्सा है, अहम है, वह कुंठित भी है, इसलिए मैं जानता हूँ कि वह भी खुद को वैसा ही दंड देगा जैसा मैंने दिया था। इसलिए उसके लिए सबसे अच्छी सजा है उससे कलिंजर मठ का मुख्य महंत बनने दीजिए। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।